Hello bachcho, let's see this question. The question says in an AP of which A is the first term and if the sum of the first P terms is equal to 0, show that the sum of next Q terms is minus A P plus Q into Q divided by P minus 1. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उनके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म जो है इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म ए है, तो nth टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, nth टर्म टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड सम ऑफ द एन टर्म्स जो है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, वो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि ए इज द फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें गिवन है एस पी इज इक्वल टू 0। तो ए इज द फर्स्ट टर्म, लेट्स से कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, तो इसको लिख लेते हैं पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो p बाई टू तो हमारा नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है, ये इसका सम है p ए टर्म का। p जो है हमारे पास वैसे भी एक नेचुरल नंबर है तो वो 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ से 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो p माइनस वन डी और 2a को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 2a, और यहाँ से अगर d की वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगी माइनस 2a डिवाइडेड बाय p माइनस 1। तो ये तो हमारे पास d की वैल्यू हो गई। अब देखो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट q टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि sp, यानी कि sp के बाद जो टर्म्स होगी, यानी कि p ए टर्म के बाद जो टर्म होगी, यानी कि t p प्लस वन प्लस t p प्लस टू प्लस t p प्लस थ्री प्लस एंड सो ऑन t p प्लस q हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखो अगर मैं इसमें sp ऐड कर दूं, क्योंकि sp की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो अगर मैं इसमें sp ऐड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो इज इक्वल टू sp प्लस टीपी प्लस वन प्लस टीपी प्लस टू प्लस एंड सो ऑन टीपी प्लस क्यू। सो sp बेसिकली हमारे फर्स्ट p टर्म्स का सम है, यानी कि हम बोल सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन tp इज द sp। नाउ tp प्लस वन और ये जा रहा है tp प्लस क्यू, यानी कि ये जो बेसिकली हमारे पास है वो फर्स्ट p प्लस q टर्म का सम है। सो लेट्स फाइंड दिस थिंग। सो लेट्स से यू कैन राइट इट एज sp प्लस q, सो विच इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू p प्लस q बाई टू इंटू टू ए प्लस p प्लस q माइनस वन इंटू डी। अब देखो यहाँ पे p प्लस क्यू बाई टू एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे ये q को सेपरेट कर लेते हैं। सो टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी और q के साथ जो d है वो उसको अलग से लिख लेते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि टू ए प्लस पी माइनस वन डी की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 से 0 है। सो यहाँ पे p प्लस क्यू बाई टू इंटू 0 प्लस क्यू डी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब d की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर रखी है, तो हम d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो d की वैल्यू पुट करेंगे तो एस पी प्लस क्यू आ जाएगा हमारे पास, दैट इज p प्लस क्यू बाई टू एंड यहाँ पे q इंटू डी। डी की वैल्यू जो है हमारे पास है माइनस टू ए डिवाइडेड बाई पी माइनस वन। सो माइनस टू ए डिवाइडेड बाई पी माइनस वन। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय पी माइनस वन। तो ये हमारे पास
आंसर हो गया, यही हमें प्रूव करना था. सो हेंस प्रूव्ड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.